वेलकम टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं फायरबेस डेटाबेस, यानी इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग फायरबेस डेटाबेस के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग ये क्लियर करेंगे कि हम कौन से कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, कौन से तरीके से सीखने वाले हैं, कौन से टूल के अंदर यूज करने वाले हैं, और उसी के साथ आपको ये क्लेरिफिकेशन आ जाएगा कि ये कोर्स आपके लिए है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप यहाँ पे इनरोल करके इसको कंप्लीट कर सकते हो, और डेफिनेटली एंड ऑफ दिस कोर्स आप यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं फायरबेस डेटाबेस के ऊपर। तो देखा जाए तो हमारा ये जो कोर्स है फायरबेस डेटाबेस, ये कोर्स हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज करने वाले हैं, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉयड के लिए होगा। और ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करने वाले हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। तो बेसिकली हमारे पास फायरबेस डेटाबेस रहेगा, हम उसको एक्सेस करेंगे, हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन रहेगा, इसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह से डेटाबेस को एक्सेस किया जाता है, किस तरह से डेटाबेस के अंदर की वैल्यूज वगैरह चेंज की जाती है, रीड किया जाता है, डेटाबेस क्या होता है, उसका यूज कैसे होता है, फायरबेस डेटाबेस ही क्यों यूज करना है, उसी के साथ और कौन से टाइप के डेटाबेस होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर देखने वाले। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस ट्यूटोरियल के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहली जो कॉन्सेप्ट थी कि फायरबेस डेटाबेस हम लोग किस टूल के अंदर यूज करने वाले हैं, इसको सीखने के साथ हम लोग इसका एक्चुअल यूज कहाँ पे करके देखने वाले, ये तो आपको क्लियर होगा। हम एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ ये सब चीजें करने वाले हैं। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये आता है कि जिन लोगों को एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं आता है उन लोगों के लिए हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का कोर्स है। अगर आप वो कोर्स इनरोल करते हो तो वहां पे कंटिन्यूअस फ्लो में आपको यही ट्यूटोरियल के वीडियोस भी मिल जाएंगे, जिसके अंदर हम लोग फायरबेस डेटाबेस आपको पढ़ा देंगे। थर्ड चीज ये आती है कि जिन लोगों ने अब तक ये एंड्रॉइड स्टूडियो का कोर्स कंप्लीट किया यहाँ तक, अब यहाँ पे हमारा फायरबेस डेटाबेस का सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये ट्यूटोरियल फॉलो करने हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो के भी बहुत सारे कंपोनेंट हम लोग ने अभी तक कवर नहीं किए हैं, वो भी कंपोनेंट हम आगे जाके इसी ट्यूटोरियल्स के अंदर बेसिक जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे कवर करेंगे। हम लोगों ने स्ट्रिंग्स नहीं देखी है, हम लोगों ने रिसोर्स वैल्यूज नहीं देखी, तो ये सब चीजें भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और निश्चिंत रहिए, अगर आपको एंड्रॉइड प्रॉपरली आता है तो भी आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो थोड़े से वीडियोस प्रीवियस वीडियोस हमारे देख के आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप डायरेक्ट फायरबेस डेटाबेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो आना जरूरी है। नहीं आ रहा है तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो का जो कोर्स है उसको इनरोल कीजिए और वो कंटिन्यू करके आप यहाँ पे सीख सकते हो। अब यहाँ पे न्यूली जो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं किंग्स इंजीनियरिंग के साथ फायरबेस डेटाबेस, इनको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको भी यहाँ कुछ एडवांस करना नहीं है। आपको मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको सिंपल एंड्रॉइड स्टूडियो एप्लीकेशंस आता है, बेसिक एटलीस्ट आता है, और इसी के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हम फायरबेस डेटाबेस का यूज करेंगे। अब ये फायरबेस डेटाबेस कहाँ पे यूज आता है, कैसे यूज करना है, ये हम आने वाले वीडियोस के अंदर तो देखेंगे। लेकिन एक सिंपल अगर एक प्रोग्रामर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उसको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा फायरबेस डेटाबेस, यानी कि कुछ चीजें हम स्टोर करेंगे, हम कुछ चीज़ें रिट्रीव करेंगे और उनका यूज़ करके एक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। और इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, गूगल भी इसको प्रमोट करता है फायरबेस डेटाबेस को, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी टू यूज़ है। उसी के साथ ये रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर बेस है। अगर आपको यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस नहीं समझ में आ रहा, दैट्स ओके, हम आगे जाके वो भी समझ लेंगे कि क्या रियल टाइम डेटाबेस होता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये तो समझ में आया होगा कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए है या नहीं है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपके लिए परफेक्ट प्लेस है तो आप यहाँ पे इस ट्यूटोरियल को इनरोल कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे साथ फायरबेस डेटाबेस स्टार्ट कर सकते हो।